नमस्ते जी, वेलकम टू मोटरसाइकिल ब्रदरहुड। मेरा नाम विकास है और मैं पैशनेट मोटरसाइकिलिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने ऑनलाइन खरीदी है और अब मैं इसे चलाना सीख रहा हूँ। अपने इस लर्निंग क्वेस्ट में जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है वो है बॉडी पोजीशन और सेटअप। अब जिस तरह से हम सभी इंडिविजुअल्स अलग हैं, हम सबकी हाइट, वेट अलग है, तो हम कभी भी एक तरह के शू या एक तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होंगे। हमें अपने कपड़े और अपने जूते टेलर फिट करने पड़ते हैं, तभी हम उसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं। उसी तरह से हर एक मोटरसाइकिल के एर्गोनॉमिक्स डिफरेंट है, बी इट अ स्पोर्ट्स बाइक, एडवेंचर बाइक, अ क्रूजर और अ स्ट्रीट बाइक, राइट। तो लेकिन इन सब के एर्गोनॉमिक्स अलग हैं और हम कुछ माइन्यूट चेंजेस के साथ, माइन्यूट एडजस्टमेंट्स के साथ एक मोटरसाइकिल को अपनी हाइट और अपने वेट, अपने साइज के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेटअप हमारे लिए जरूरी है क्यों है। एक सेटअप और एक अच्छा बॉडी पोजीशन हमें जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ किलोमीटर चलने के बाद कई लोग थक जाते हैं, उनके रिस्ट पेन होता है, शोल्डर पेन हो जाता है, नेक पेन होता है, लोगों की बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर लेग्स काफी स्टिफ हो जाती हैं, एंकल पेन करता है। सेकेंडली, कुछ लोग बहुत जल्दी अपना क्लच फ्राई कर देते हैं या फिर अपनी ब्रेक्स को बहुत जल्दी वॉर्न आउट कर देते हैं। थर्डली, मोटरसाइकिल को कंट्रोल करने में हम स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली स्लो स्पीड मैनोवर्स में हम बहुत कॉन्फिडेंटली मोटरसाइकिल को राइड नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ सेटअप और बॉडी पोजीशन को करेक्ट करके एक मोटरसाइकिल पे अपना कंफर्ट, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हैं। और वो अटेन करने के लिए हमें एक अच्छी राइडर ट्रायंगल की जरूरत है, जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। अब राइडर ट्रायंगल जो है वो हमारी 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स से मिलकर बनता है, दैट इज आवर सीट, आवर हैंडलबार्स एंड द फुट पेडल्स। तो सबसे पहले मैं अपनी सीट या सिटिंग पोजीशन की बात करता हूं। जब हम एक मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो हमें एक 1 फीस्ट रूल है, उसे फॉलो करना होता है। और 1 फीस्ट रूल ये कहता है कि आपको अपने पेट्रोल टैंक और क्रॉच के बीच में 1 फीस्ट का, राइट, 1 फीस्ट का आपको गैप रखना है। सेकेंडली, आपको बहुत अपराइट नहीं बैठना है या स्लाउच नहीं करना है। आपको एक बहुत ही न्यूट्रल बॉडी पोजीशन रख के अपना सिटिंग पोस्चर मेंटेन करना है मोटरसाइकिल पे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे फुट पैड्स की होगी। अब फुट पैड्स पे हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है हमारे बॉडी का, दैट इज द बॉल्स ऑफ आवर फीट। ठीक है, ये हमारे पाँव का एरिया जो है, ये हमें अपने फुट पैड्स पे रखना है और इस पे राइड करना है। उसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो हमारे पाँव की बॉल्स पे होता है, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है क्योंकि आपने कुछ लोगों को देखा होगा, या तो वो अपने पाँव को फुट पैड से नीचे डैंगल करते हैं या कभी बाहर की तरफ एंगल करके चलते हैं, जो आपके लिए चोट लगने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है और आप एक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप फुट पैड्स जो हैं ये आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट, जब आपको अपनी बॉडी मूव करनी है एक मोटरसाइकिल पे, साइड वाइज अपराइट जाना है या पीछे होना है या बैठे हुए भी जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो आपको
अपने पैक वेटिंग करना है, राइट? तो उस टाइम पे फुट पैक्स ही हैं जो आपको आई मीन आपकी अगर बॉल्स पे आप राइड कर रहे हो तभी आप अच्छे से उसे कंट्रोल कर पाते हो। और आपको ट्रांजिशन करना होता है अपनी फुट की बॉल्स और आर्क के बीच में, क्योंकि ब्रेकिंग करते हुए गियर शिफ्टिंग के टाइम पे आपको अपनी आर्क पे आना है और फिर वापस आपको अपने फुट पैक्स पे चले जाना है। थर्डली उसका फायदा आपको ये होता है कि जब आपको अपना टैंक को ग्रिप करना है, राइट? अगर मैं अपनी आर्क्स पे राइड कर रहा हूँ तो मुझे टैंक ग्रिप करना है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत फर्म ग्रिप नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टैंक को ग्रिप करने के लिए अपने नीज पे स्ट्रेन डाल रहा हूँ। वेयर अगर मैं अपने बॉल्स पे राइड करता हूँ तो मुझे टैंक को ग्रिप करने में कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सो इसके बाद का हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे गियर शिफ्टर। तो गियर शिफ्टर जो है, मैंने अपना गियर शिफ्टर अपने फुट पैक के ऑलमोस्ट पैरेलल इसे सेटअप किया है। उसका मेरा रीजन ये है कि वाइल राइडिंग मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा अपने पाँव को एंगल करूं, या फिर हम सभी अलग तरह के शूज पहन के राइड करते हैं। कोई राइडिंग बूट्स पहनता है, कोई स्टील टोज पहनता है, कोई स्पोर्ट शूज में भी राइड करता है, किसी का शूज साइज 10 है, किसी का 7 है, राइट? तो आपको देखना है कि आपका एक कंफर्ट पोजीशन क्या है जहां से गियर शिफ्टिंग के लिए मिड टो से हमेशा हम अपना गियर शिफ्ट करते हैं। तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन देखनी है कि जब आप ट्रांजिशन करते हो अपने फुट पैक और गियर शिफ्टर के बीच में तो आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपका पाँव बहुत ज्यादा एंगल तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपकी एंकल पे स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है? तो आइडियली इट हैज टू बी लेवल या थोड़ा सा फुट पैक से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी ब्रेक फुट ब्रेक की बात करता हूँ। तो ब्रेक को भी मैंने काफी हद तक अपने फुट पैक के लेवल ही रखा है, जिसका मेरा रीजन ये है कि लीन करते हुए मैं कई बार अपने जूते और अपना टोज जो है वो चोट लगवा चुका हूँ, राइट? और अब अगर मैं अपने बॉल्स पे राइड कर रहा हूँ तो मैं इजीली अपने ब्रेक लीवर को रीच कर सकता हूँ। और सेकेंडली मैं इंटेंशनली, अब मुझे पता है कि मैं अपने ब्रेक्स को लंबा ड्रैग ना करूं। आप लोगों ने हिमालयन में सुना ही होगा कि लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि वो अपनी ब्रेक फेलियर बहुत जल्दी हो रहा है हिमालयन में, राइट? तो उसका कारण सिर्फ ये है कि लोग अपनी या तो आग पे राइड करते हैं या हील्स पे राइड करते हैं, जिसकी वजह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम थोड़ी सी ब्रेक को प्रेस करके ही रखते हैं और ब्रेक ड्रैग होगा, आपकी ब्रेक फेलियर हो नहीं हो रहा था। ओके, तो जब हम एक अच्छी फुट पैक पोजीशन और सिटिंग पोस्चर अपना अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारे हैंडल बार्स हैं। और हैंडल बार्स पे हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो हमारी पाम का ये एरिया है। अब ये एरिया हमारा हमें स्ट्रेंथ देता है एक हैंडल बार्स को रीच करने के लिए, राइट? और हमें अपना जो बाजू है उसका एक नेचुरल पोजीशन होती है। अगर आप एक न्यूट्रल पोजीशन में खड़े हो तब भी आप नोटिस करोगे कि हमारी बाजू थोड़ी सी एंगल रहती है, राइट? और यही हमें अपने मोटरसाइकिल हैंडल बार्स पे मेंटेन करना है। अगर आप अपने हैंडल बार्स को, ठीक है, थोड़ा सा भी इनवर्ड्स पुल कर लेते हैं या अंदर है आपके हैंडल बार्स, तो आपको उसे मैनूवर करने में, राइट, ये आपको पूरी मूवेबिलिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है? आप थोड़ा सा कॉर्नरिंग में या मैनूवर करते हुए कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। सेकेंडली, अगर आप इसे ओवर एक्सटेंड कर देते हो, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो शोल्डर्स और बैक स्ट्रेन होता है। और फिर वही है कि हमें मैनूवर करते हुए अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। ओके, सो द बेस्ट थिंग इज
एक न्यूट्रल जो आपका कर्व है उसे आप मेंटेन कीजिए विद द पाम्स, ये आपका हैंडल बार पे होना चाहिए, और आपकी वो एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। आपकी रेस्ट, एल्बोज एंड योर फिंगर्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। शायद आप देख पा रहे होंगे, राइट? एल्बोज, रेस्ट एंड योर फिंगर्स, ये एक स्ट्रेट लाइन में है तो हमारा फटीग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे लीवर्स की बात है, तो अगेन द सेम थिंग, इट हैज टू बी इन वन लाइन। अगर हम इसे थोड़ा डाउन कर देते हैं तो मेरी रेस्ट पे काफी स्ट्रेन आ रहा है और मैं कंट्रोल्स को इतना इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे अपने क्लच का जो ब्रेक इन पॉइंट है, रादर जो एंगेजिंग पॉइंट है, उसे ढूंढना और मेंटेन करना, राइट? विद टाइम हमें आदत हो जाती है, बट अगेन इनिशियली हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और बार बार क्लच हमें यूज करना ही पड़ता है, और इस पोजीशन में हम बहुत लंबी राइड नहीं कर सकते। और लाइकवाइज अगर हम इसे थोड़ा ऊपर करके चलते हैं तब भी मेरी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है और जो रेस्ट है वो एक्सटेंडेड है, तो ये भी मुझे एक बहुत अच्छा कंफर्ट नहीं दे पाएगी। द सेम गोज फॉर आवर ब्रेक, ठीक है जी, हमें उसे भी उसी तरह से मेंटेन करना है ताकि एक स्ट्रेट लाइन में हमारी एल्बो, रेस्ट एंड फिंगर्स हो। ओके, सो गाइस, this is pretty much about the body position and motorcycle setup, जो एक बेसिक सेटअप है मोटरसाइकिल का। और इसके साथ ही मैं और भी अपनी लर्निंग वीडियोस जो है, जो मैं अभी सीख रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू कमेंट, और प्लीज आई वुड अप्रिशिएट आपके जो भी आप के सजेशंस हैं, क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ। सो प्लीज do let me know, and take care of yourself. This is really a hard time. Stay home, stay safe, and ciao for now.